हेलो फ्रेंड्स, जीएस विशेष में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे साइंस में हमने 2-3 चैप्टर कवर कर लिया है, जैसे कि विटामिन, ब्लड और स्टडी अध्ययन, मतलब जैसे किस में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें पूछ लेता है जैसे कि आपका अम्ल कितने से कितने तक अम्ल होता है, कितने से कितने तक क्षारीय होता है, दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, अंगूर के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, ऐसे आपका जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, सिरके का कितना होता है, नींबू का कितना होता है। ये सब चीज़ें ऐसे क्वेश्चन में आते हैं। और इससे रिलेटेड और भी आते हैं, जैसे प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, जैसे चींटी के काटने से कौन सा अम्ल होता है, निकलता है चींटी के डंक से, और ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है। इससे रिलेटेड आपके 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये भी चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज आइए पढ़ते हैं पीएच स्केल। सर्वप्रथम देखिए, पीएच स्केल की खोज सारंसन ने 1909 ईस्वी में की थी। पीएच होता क्या है? पीएच किसी विलयन की सांद्रता में इसकी अम्लीयता एवं क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच स्केल अगर 1 से लेके आपका 7 तक है, पीएच स्केल में अगर पीएच का मान 1 से लेकर 7 तक है तो वो अम्लीय होगा, और ये जितने 7 से कम होगा वो उतने ही अधिक अम्लीयता को दर्शाता है। अगर 7 है तो क्षारीय उदासीन का मतलब ना वो मीठा लगेगा ना कड़वा, मतलब उसका कोई स्वाद आपको नहीं आएगा। जैसे पानी है, पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। पानी का कोई स्वाद होता है? स्वाद मिलता है? लगता है कि आपको खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है? नहीं। तो जो अगर 7 है तो उदासीन होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, और जितने ही 7 से अधिक होता जाएगा वो उतने ही कड़वा होता जाएगा, क्षारीयता दर्शाता है वो। तो यही सब चीज़ें आज हम पीएच स्केल में पढ़ेंगे। तो अब इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, आइए देखते हैं पीएच मान। पीएच मान क्या होता है? पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज सायरनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में की थी। पीएच की स्केल की खोज सायरनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में की थी। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। कहीं पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा जाता है। तो दोनों में से आप जो भी ऑप्शन तो एक ही आएगा। फिलहाल फुल फॉर्म तो पूछता ही नहीं है, आपके नॉलेज के लिए है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और देखिए, पीएच स्केल 1 से लेके 14 तक मापन किया जाता है। इसका रेंज 1 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, तो आइए आगे इसके देखते हैं अम्लीयता और क्षारीयता को। कितने से कितने तक अम्लीय होगा, कितने से कितने तक क्षारीय होगा। पीएच स्केल देखिए 1 से लेके 14 तक हमने बना रखा है। अगर ये 1 होगा, मान 7 से कम है तो उदासीन अम्लीय होगा, अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, क्लियर ना दिख रहा हो, तो आप अपने नोट्स कॉपी में आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूँ, बोलने से भी आप लिख सकते हो। तो 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 है तो उदासीन। इतना तो बात समझ में आपको आई होगी कि पीएच स्केल जो है वो 1 से लेके 14 तक होता है। अगर वो 1 से लेके 7 के बीच में है तो अम्लीयता को दर्शाएगा, 7 से अधिक है तो क्षारीयता को दर्शाएगा, अगर 7 ही है तो वो उदासीन होगा। ठीक है, अगर वो देखिए, अगर वो 1 आता है तो सर्वाधिक अम्लीय होगा, और अगर 14 आता है तो सर्वाधिक क्षारीय होगा। ठीक है, देखिए अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल जो है अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। सॉरी, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसके लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, अनिल, ऐसे अम्ल, न से नी से नीले, ल से लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर लिटमस पेपर को अम्ल को रखेंगे तो वो नीले को लाल कर देगा। इसी प्रकार क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका आप ऐसे याद कर लीजिए, छा और लीना, छालीना, इसको छालीना, इसको अनिल से अम्ल, इसको आप
ऐसे परिभाषा तो नहीं पूछता है, इसको इस तरह से आप पहचानने के लिए इसको ऐसे आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ऐसे क्षार को छा से क्षार, ली से ली मतलब नहीं है, ला ही है, लाल से नीला छालीना, और अनिल से अम्ल, नीला से लाल। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम प्रमुख पदार्थों के पीएच मान। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.8। इसीलिए देखो दोस्तों, जब दूध फट जाता है तो थोड़ा सा क्या होता है, खट्टापन आता है, सॉरी ये कड़वा होता है। नहीं, हाँ सॉरी यार, सात है ना, सात उदासीन, थोड़ा सा क्या होता है, ठंड आपको खट्टापन देता है दूध। ठीक है, इसलिए फटने के बाद तो 6 पॉइंट थोड़े से ही ना, अगर बहुत ज़्यादा आप कहेंगे उदासीन होगा, ना बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, ये उदासीन के आसपास ही होता है। कि कोई जरूरी नहीं 6.8 ही है, बट आपको एग्जाम में आ जाएगा, 6.4 भी आ सकता है, 6.6 भी आ सकता है, मतलब 6 से लेके आपको 6.8 के बीच में ही इसका रेंज आएगा। ये नहीं है कि आपको ऑप्शन में इस तरह दे दे 6.1, 6.2, 6.3, इस तरह नहीं आएगा, दूर दूर इसके ऑप्शन रहेंगे। तो आप अगर 6 तक याद कर लेते हैं दूध का पीएच मान 6.4, 6.8, कहीं कहीं 6.4 भी लिखा है, कहीं 6.6 भी लिखा है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू लेकिन देखा जाए तो 6.8 है। तो ये दूध का हो गया, दूध का पीएच वैल्यू 6.8 होता है। मानो लार, जो लार हमारे निकलते हैं, इसका पीएच वैल्यू होता है 6.4। मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर लार उत्पन्न करता है, मतलब बनाता है। तो मानो लार का 6.4 होता है, सिरके का 3 होता है, सिरके का पीएच वैल्यू 3 होता है। नींबू रस का 2.2 होता है। ठीक है, इसका 2.4 भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, तो इसको घबराने की बात नहीं कि आप 2.2 ही याद कर लो, 2.4 इसके जब नींबू को पूछेगा, मान लीजिए पूछ नींबू रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो एक ऑप्शन में दे देगा 2, एक ऑप्शन में देगा, दूसरे बी में देगा आपको 3 नहीं देगा, और दूर से देगा 5 दे देगा, और तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको 8, चौथा ऑप्शन दे देगा 6। तो आपको पकड़ लेंगे आप 2 के आसपास है तो 2 हो जाएगा। तो नींबू का 2.2, आंसू का 7.4 होता है, आंसू जो आप रोते हो उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ठीक है, रक्त ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। मैं जब ब्लड पढ़ा रहा था तो ब्लड में भी बताया था कि ब्लड की वैल्यू पीएच मान कितनी होती है, 7.4। तो ब्लड का 7.4 हो गया। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है 7। जो शुद्ध जल होता है जो आप पीते हो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। समुद्री जल, ये थोड़ा सा क्या होता है, क्षारी होता है, क्योंकि इसमें नमक वगैरह पाया जाता है, इसलिए क्षारी कैटेगरी में आता है। इसका पीएच वैल्यू 8.4 होता है। 8 पॉइंट के इर्द गिर्द ही आपको मिलेंगे ऑप्शन, बट आप इसको ही याद करके चलो 8.4। आपको ऑप्शन में 7.4 के ऐसे कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, बट एग्जाम में आपको इस तरह नहीं देगा कि 8.1 दे दे, 8.2 दे दे, 8.3 दे दे, इस तरह नहीं देगा, 8 के आसपास ही देगा, आप लगा लोगे। समुद्री जल का 8.4 होता है। मूत्र यूरिन का पीएच वैल्यू 6 होता है, कहीं कहीं 6.6 भी आपको मिल सकता है, तो 6 से याद करिए। मूत्र का यूरिन का पीएच वैल्यू 6.0 होता है, 6 होता है। लार का 6.5 से 7.5 होता है। हमने दो जगह लिख दिया, एक यहाँ भी लिखा है, यहाँ कोई बात नहीं। देखिए 6.5 से 7.5 होता है, तो इसी इर्द गिर्द मिला ना। माना लार का 6.5 से 7.5 तक होता है। बैटरी एसिड जो HCl, हमारे बैटरी में जब जो बैटरी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। ये बहुत ही अम्लीय होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है, इसलिए HCl कहीं किसी के ऊपर फेंक दीजिए तो उसके चमड़े वगैरह भी उजड़ जाते हैं। अब तो हमारे इंडिया में ये बैन हो गया है सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे आप आम जगह आप मार्केट में नहीं खरीद सकते हो, ओनली आपको लैब में ही मिलेगा। तो बैटरी में प्रयुक्त एसिड का पीएच वैल्यू 1 होता है। जठर रस का भी 1 होता है, ये भी बहुत ही अम्लीय होता है। और अंगूर के रस या संतरे का रस, इसका भी पीएच वैल्यू 3 होता है। और सेब के रस का 3.5 होता है। बियर का 4 होता है। अम्ल वर्षा का
5 होता है। अम्ल वर्षा मतलब जो बरसात के मौसम बारिश होते हैं, जो बारिश होती है उसकी pH वैल्यू 4.5 होता है। तो हमने आज अम्ल के बारे में इतनी चीजें पढ़ा। आप अम्ल में इतने ही पढ़ के आप चले जाओगे ना तो आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको बाहर से और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इतने ही पढ़ के जाओ, एग्जाम में आपको इसी में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हमने पढ़ लिया कि पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी खोज सारंसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में की थी। पीएच स्केल क्या है? ये किसी विलयन की सांद्रता में ये अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। कितना कौन सा अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा। 1 से अगर 7 है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 ही है तो उदासीन होगा। 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। ठीक है, तो हमने ये चीजें पढ़ा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ऐसे अनिल नीले को लाल और क्षार नीला से, क्षार क्या करता है? लाल से नीला। ठीक है, इतना चीजें हमने कवर किया। अब आइए हम देखते हैं प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, किसमें कौन सा अम्ल में क्या पाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में सिरका, एसिटिक अम्ल, सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, ये नींबू नारंगी पाया जाता है। खट्टे पदार्थ जितने होते हैं मैक्सिमम उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे पदार्थ में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू नारंगी संतरा इस सब में क्या आता है? साइट्रिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल ये अंगूर और इमली में पाया जाता है। इमली में और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल, सेब आप खाते हो उसमें आप क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर और अमरूद में। ऑक्जेलिक एसिड, देखिए जितने बीज वाले हैं जैसे आपके टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसे उसमें आपका आजकल बहुत ज़्यादा पथरी भी हो रहा है, किडनी की पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट जिसमें पाया जाता है। इसी की वजह से टमाटर के बीज, अमरूद के बीज, ये सब बीज आपको धीरे धीरे क्या होता है? किडनी में स्टोर होते हैं। तो आप कम से कम इसको सेवन करिए, कम बीज वाले फल खाइए। जैसे टमाटर है तो कच्चे टमाटर खाइए, पके टमाटर ना खाइए, कम से कम खाइए। अमरूद है, इसमें जो बीज होते हैं वो बीज को थोड़ा इग्नोर करिए, बीज को ना खाइए। ठीक है, थोड़ा अमरूद खाइए तो आप थोड़ा कच्चे अमरूद खाइए या फिर बहुत पके खाइए जिसमें कम बीज हो, तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल थोड़ा कम पाया जाए। इससे क्या होगा? आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट जो किडनी की पथरी हो रही है उससे आप थोड़ा बच सकते हो। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध जैसे होता नहीं, दूध फट जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही, दूध से दही बनना ही क्या है? ये लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, उसी से दूध का दही में बनता है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल भी हमने देख लिया। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में और दही में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल, मक्खन आप खाते हो उसमें ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी और मधुमक्खियों में पाया जाता है। ये जब चींटियां चलती हैं तो आप देखते होंगे एक चींटी के पीछे कम से कम 100 चींटियां लाइन में लगी रहती हैं। तो कैसे वो जाती हैं? आप सोचते होंगे कि एक ही लाइन में इतना ये स्ट्रेट कैसे जा रही हैं, इनका लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो एक चींटी जब जाती है तो उसके वो फार्मिक एसिड छोड़ते जाती है, तो उसी फार्मिक एसिड को दूसरी चींटी उसको क्या करती है? पीछे उसका सुगंध से या जैसे भी उन लोग का होता है वही आगे बढ़ती जाती है। अगर आप बीच से एक चींटी को मार दीजिए, देखिए उन लोग का रास्ता बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि वो फार्मिक एसिड जो उनका जोड़ा हुआ है वो उनका डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए वो बिखर जाती हैं। ठीक है, तो आप चींटियों को परेशान मत किया करिए क्योंकि वो फार्मिक एसिड छोड़ती हैं एक दूसरे से, तो उससे उनका क्या होता है? कनेक्शन बना हुआ रहता है। तो आज से आप जान लीजिए जो चींटियां लाइन बना के चलती हैं वो फार्मिक एसिड छोड़ती हैं। उन्हीं फार्मिक एसिड से वो एक दूसरे के पीछे जानती हैं कि ये हमारा आगे किस तरह जाने वाला, मुड़ने वाला, तो उस तरह से वो चलती हैं। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में और मधुमक्खी में पाया जाता है। जब आप बैठे हैं कहीं, आपको आके चींटी ऐसे डंक कर गई तो आप देखते हो सूज जाता है। क्यों? क्योंकि वो फार्मिक एसिड वहाँ छोड़ गई है। फार्मिक एसिड की वजह से आपका वो सूजन आ जाता है। फार्मिक एसिड लाल चींटी मधुमक्खी में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक
एस्कार्बिक अम्ल प्याज और आंवले में भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? आंवले में। आंवले में आपका एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है। टैनिन अम्ल आपका चाय में पाया जाता है। जब चाय आप पीते हो तो आप टैनिन अम्ल लेते हो, तो चाय में टैनिन अम्ल पाया जाता है। और अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है। देखिए, सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है। ग्लाइकोइन ये आपके गन्ना में और गेहूं में पाया जाता है। गेहूं में पाया जाता है। ग्लाइकोइन गन्ने में और गेहूं में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी में पाया जाता है। फिटकरी में नाइट्रिक अम्ल। यूरिक अम्ल ये मूत्र में पाया जाता है। यूरिन में आप ऐसे याद कर लीजिए, यूरिन में यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यूरिन में, मूत्र में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में पाया जाता है। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए दोस्तों, हमने 5-7 मिनट में इतनी चीजें पढ़ ली। इससे भी आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये सब तो चैप्टर आपके बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं दिख रहा हो अच्छे से तो मैंने बोला है तो उसको एक लाइन बाय आप अपना नोट्स बना लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।